सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 16 एक दिन की बादशाहत पढ़ाया था। तो हमने क्या पढ़ा था इस पाठ में? हमने पढ़ा था कि पाठ में दो बच्चे थे, एक का नाम था आरिफ और एक का नाम था सलीम। दोनों के साथ उनके घर वाले कैसा व्यवहार करते थे हमने ये पाठ में देखा। जब वो अपने घर वालों जो ऐसा उनके साथ व्यवहार करते थे उससे परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपने घर वालों से क्या बोला कि हमें भी एक दिन के लिए सारे बड़ों के अधिकार दे दिए जाए, यानी जैसा भी व्यवहार बड़े करते हैं हमें एक दिन के लिए हक दे दिया जाए कि हम भी वैसा ही व्यवहार करें। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने उनकी तरह व्यवहार करना, अपने बड़ों की तरह व्यवहार करना शुरू किया तो उनके घर वालों को पता चला कि उन्हें कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। और अगले ही दिन घर में काफी परिवर्तन आ गया, जिससे बच्चे काफी खुश हो गए। तो बच्चों, आज हम उससे संबंधित कठिन शब्द करेंगे। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है कव्वाली। कव्वाली मतलब क्या होता है? जैसे हम भगवान को खुश करने के लिए भजन या कोई गीत गाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कव्वाली बोलते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? मुसीबत। मुसीबत मतलब क्या होता है? परेशानी। जब हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि हम किसी मुसीबत में भी पड़ गए हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? टर्राय। टर्राय का मतलब क्या होता है? जब मेढक आवाज करता है तो कैसे आवाज आती है? टर्र टर्र। और टर्राय का अर्थ भी यही होता है कि टर्राय मतलब होता है मेढक की आवाज। मेढक ऐसे ही आवाज करता है और ये टर्राय मेढक की ही आवाज है। अगला देखिए, पाबंदियों। पाबंदी मतलब रोक लगाना। जैसे हम कई जगहों पे देख सकते हैं, अभी हम स्कूल में भी देख सकते हैं कि स्कूल में किसी बच्चे के साथ टिफिन खाना या किसी बच्चे की कॉपी किताब लेने पर पाबंदी है, यानी रोक है। तो हमने क्या करा कि हमने एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ टिफिन खाने पर रोक लगा रखी है। तो पाबंदियों का मतलब हो गया रोक। अगला है खिदमत। खिदमत मतलब क्या होता है? किसी की सेवा करना। जैसे हम अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं तो वो हो गया खिदमत। उदाहरण के लिए, जैसे हम हमारे मम्मी या पापा के लिए पानी पिलाते हैं या उनको खाना लाकर खाने के लिए कहते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे कि हमारे घर पे कोई मेहमान आ गया और हम उनके लिए चाय बनाकर ले जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो उनकी खिदमत करना हो गया, यानी उनकी सेवा करना हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है? दरखास्त। दरखास्त मतलब क्या होता है बच्चों? दरखास्त मतलब होता है विनती करना। जब हम किसी व्यक्ति से किसी कार्य के लिए कोई विनती करते हैं तो वो हो गया दरखास्त करना। जैसे हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि कृपया आपका पेन मुझे दे दीजिए, तो ये क्या हो गया? ये उससे विनती करना हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं कि हम उससे पेन लेने के लिए दरखास्त कर रहे हैं। अगला देखिए, अगला शब्द क्या है? अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है? हक। अधिकार का मतलब क्या होता है? हक। तो बच्चों, जैसे कि ये चौक है, यदि ये चौक आपकी है तो इस पर आपका ही हक होगा, यही होता है अधिकार। जैसे कि ये चौक आपकी है तो इस पर आपका ही अधिकार होगा। अगला देखिए, अगला है निवाला। निवाला क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? टुकड़ा तोड़ते हैं। जैसे रोटी का हमने टुकड़ा किया खाने के लिए, तो वो क्या हो गया? वो निवाला हो गया। अगला देखिए, अगला है शर्मिंदा। शर्मिंदा मतलब क्या होता है? शर्म। जब मैम हमें डांटती है या हम कोई गलती कर देते हैं और मैम हमें सब बच्चों के सामने डांटती है तो हम क्या हो जाते हैं? हमें शर्म आती है, और वही होता है शर्मिंदा होना। अगला देखिए, अगला है पंक्ति। पंक्ति मतलब क्या? पंक्ति के दो मतलब होते हैं। एक पंक्ति होता है जब हम किसी लाइन में चलते हैं तो वो हो गया पंक्ति, और एक दूसरा क्या है? इस पाठ में क्या दिया गया है? इस पाठ में दिया गया है अधूरी पंक्ति, यानी जैसे कि हमने कोई वाक्य लिखा या कोई गाना लिखा, तो यदि वो अधूरा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि इस गाने की पंक्ति अधूरी है। और नेक्स्ट क्या है? इम्तिहान। इम्तिहान मतलब होता है परीक्षा। बच्चों, जैसे कि हम स्कूल में परीक्षा देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा इम्तिहान हो गया। तो इस प्रकार ये थी इस
के कठिन शब्द, आपको भी कठिन शब्द अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद। देखेंगे अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या कराया था, इससे पहले मैंने आपको इस पाठ के कठिन शब्द कराए थे और अब मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ कराऊंगी। तो पहला शब्द क्या है, दरखास्त, और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है प्रार्थना। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि दरखास्त मतलब होता है विनती, और यहाँ हम बोल सकते हैं प्रार्थना। जब हम किसी से किसी चीज के लिए विनती करते हैं तो उसे प्रार्थना भी बोल सकते हैं। जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने घर वालों के लिए या कुछ भी वस्तु मांगने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो भगवान से हो गया दरखास्त करना। और गुसल खाना मतलब क्या हो गया, बाथरूम या स्नानाघर। हमारे घर में भी होता है ना, जहाँ हम नहाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्नान घर या गुसल खाना। अगला देखिए उधम का अर्थ क्या है, हुड़दंग। यानी जब हम मस्ती करते हैं तो वो हो गया हुड़दंग करना। फंक्शन मतलब क्या हो गया, कार्यक्रम। क्या अर्थ हुआ इसका, कार्यक्रम मतलब क्या होता है, कार्यक्रम जैसे कोई प्रोग्राम हो गया या कोई शादी या कोई भी ऐसा फंक्शन जहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, वो क्या हो गया, कार्यक्रम। या हम बोल सकते हैं जैसे हम घर में पूजा करवाते हैं तो वो भी क्या हो गया, कार्यक्रम। अगला देखिए मुआयना का अर्थ क्या हो गया, निरीक्षण करना। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हो गया निरीक्षण करना। जैसे मैम हमारी कॉपी चेक करती है ना, मैम हमारी कॉपी का निरीक्षण करती है, हमारी कॉपी देखती है हमारा कार्य पूरा हुआ या नहीं, तो वो हो गया हमारी कॉपी या हमारा निरीक्षण करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारा निरीक्षण करता है। तो बच्चों ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ, आप भी इन्हें कॉपी में कीजिए और साथ में इन्हें याद करिए। धन्यवाद।